हेलो माय लवली फ्रेंड्स, आप सबका प्यारा सा स्वागत है वांगशियन रिबन लव एफएफ पर, जहां हर कहानी होती है प्योर लव और सॉफ्ट इमोशन से भरी। यहाँ मिलेगा वांगजी और वेवूशियान का क्यूट रोमांटिक और हार्ट टचिंग सफ़र। तो चलिए बिना वेट किए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल स्टोरी। अरेंज्ड बाय फैमिली, लव्ड बाय हार्ट। ला फैमिली के लिए रूल्स सिर्फ रूल्स नहीं थे, बल्कि एक जीने का तरीका थे। उनके घर में हर चीज़ मेजर्ड होती थी, हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता था और इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता था। लेकिन उस दिन जब लाकुरेन ने अपना फैसला सुनाया, तब सिर्फ एक डिसीजन नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी बदलने वाली बात कही गई। उन्होंने सीधा कहा, ला वांगजी, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है और तुम वेवूशिया से शादी करोगे। जियम फैमिली के बेटे से रूम में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। ला वांगजी ने धीरे से अपनी नज़र उठाई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी कसक थी। उसने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मुझे शादी नहीं करनी। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक फर्मनेस थी जो क्लियरली माना कर रही थी। लाकुरेन ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, ये फैसला तुम्हारा नहीं है, ये फैमिली का फैसला है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ला वांगजी ने अपनी उंगलियों को हल्की सी टाइट किया, लेकिन उसने दोबारा आर्ग्यू नहीं किया। उसने बस एक छोटी सी सांस ली और चुप हो गया। थोड़ी देर बाद ला सीचेन उसके पास आया। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो? वांगजी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस दूर देखते हुए कहा, किसी के साथ फोर्सफुली रहना ठीक नहीं होता। सीचन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, हर रिश्ता पहले परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी हमें उससे समझना पड़ता है। वांगजी ने थोड़ा सा उसकी तरफ देखा और पूछा, और अगर मैं समझना ना चाहूँ? सीचन ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, फिर भी शायद तुम समझ जाओगे, क्योंकि मैंने वेवूशिया के बारे में सुना है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है और शायद इसी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात रह गई। दूसरी तरफ जियांग फैमिली में एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। वहाँ इमोशंस को छुपाया नहीं जाता था। जब वेवूशिया को बताया गया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो पहले वो हंसी में उड़ा देता है। उसने लाउड टोन में कहा, क्या मैं कोई बिजनेस डील हूँ जो ऐसे फिक्स हो गया? फिर धीरे धीरे उसकी स्माइल काम होने लगी। उसने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं? जियांग यल्ली उसके पास आई। उसने सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ा और कहा, ए यिंग, प्लीज़ एक बार ट्राई करो। तुम हमेशा स्ट्रांग रहे हो, लेकिन हर चीज़ अकेला हैंडल नहीं की जाती। वेवूशिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज़ हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अगर मैं खुश नहीं हुआ, तो यल्ली ने तुरंत कहा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। जियांग चेंग साइड में खड़ा था। उसने इरिटेट टोन में कहा, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में कंसर्न क्लियरली था। वेवूशिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा। शादी से पहले उनकी पहली मुलाकात गार्डन में हुई, जहां हवा हल्की थी और एनवायरनमेंट काम था। वेवूशिया कैजुअल स्टेप्स में आया। उसने दूर से ही वांगजी को नोटिस किया। उसका स्ट्रेट पोस्चर, उसकी काम प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। वो पास आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम हो ला वांगजी, जिनके बारे में सब इतनी बातें करते हैं। वांगजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक स्टेडी काम था। तुम वेवूशिया हो? फिर उसने सीधा पूछा, क्या तुम रूल्स फॉलो करते हो? वेवूशिया हंसा और बोला, अगर मैं हाँ बोल दूँ तो तुम बिलीव करोगे? वांगजी ने सीधा कहा, नहीं। फिर वूशिया ने धीरे से कहा, तो फिर सच सुन लो, मैं रूल्स फॉलो नहीं करता और मैं चेंज भी नहीं होने वाला। वांगजी ने कुछ सेकंड्स तक उससे देखा, फिर कामली बोला, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है,
लेकिन उसके टोन में एक हिडन मीनिंग था जो वूशा ने फील किया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, इंटरेस्टिंग। शादी के दिन का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। ला मैंशन में हर जगह तैयारी चल रही थी, लेकिन उस हसल के बीच भी एक अजीब सी साइलेंस थी, जैसे सब कुछ कंट्रोल्ड हो, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चेंज हो रहा हो। वे वूशा जब वेन्यू पर आया तो उसने एक बार आसपास देखा। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा वेट था। उसने खुद से सोचा, ये सब इतना सिंपल क्यों नहीं लग रहा। फिर उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, जो ऑलरेडी वहाँ खड़ा था, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल काम, जैसे कुछ भी उससे अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आंखों में एक स्लाइट टेंशन थी। एंड हियर एंड्स टुडे's स्टोरी, a journey that started with distance and slowly turned into something truly special. I hope this story touched your heart. If you liked it, do support the channel by liking, sharing, and subscribing. Wangshan Ribbon Love FF. I will see you in the next story. Until then, take care and keep believing in love.